चलो जसो को एक्सप्लोर करते हैं, जिसका मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक लाइटवेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है। मतलब ये डिफरेंट सिस्टम्स या एप्लीकेशंस के बीच डेटा भेजने का एक सिंपल तरीका है। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि जसो को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज किया जा सकता है। जसो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे इंसानों के लिए पढ़ना और लिखना आसान है, और मशीन्स के लिए पार्स करना और जनरेट करना भी आसान है। इसीलिए ये बहुत वर्सटाइल है। जसो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सिंटैक्स पर बेस्ड है, इसलिए डेवलपर्स के लिए जिनको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आती है, उनके लिए ये और भी आसान है। राइट साइड में एक जसो ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, जिसमें की वैल्यू पेयर्स है जैसे नेम, एज, ईमेल, एक बूलियन वैल्यू है इज एक्टिव, और हॉबीज का एक अरे है। अब हम जसो के सपोर्टेड डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले है स्ट्रिंग, जो डबल क्वोट्स में एनक्लोज टेक्स्ट है। फिर है नंबर, जो कोई भी इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकता है। बूलियन वैल्यूज या तो ट्रू होगी या फॉल्स। ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन है। अरे वैल्यूज की ऑर्डर्ड लिस्ट है। और फाइनली नल एक एम्प्टी या अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। राइट में आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ एक जसो ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिखेगा। स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, नंबर है 42.5, बूलियन है ट्रू, ऑब्जेक्ट में एक की वैल्यू पेयर है। अरे में एक नंबर, एक स्ट्रिंग और एक बूलियन वैल्यू है, और नलेबल वैल्यू नल है। जसो और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिफरेंसेस को समझना जरूरी है। लेफ्ट में आपको एक वैलिड जसो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। जसो में सभी कीज डबल क्वोट्स में एनक्लोज होनी चाहिए। फंक्शंस अलाउ नहीं है, कमेंट्स अलाउ नहीं है, और ट्रेलिंग कॉमास अलाउ नहीं है। राइट में आपको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में कीज को क्वोट्स में एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है। सिंगल या डबल क्वोट्स अलाउ है, मेथड्स या फंक्शंस अलाउ है, कमेंट्स अलाउ है, और ट्रेलिंग कॉमास ओके है। ये की डिफरेंसेस जसो और जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते वक्त समझना बहुत जरूरी है। पार्सिंग जसो का मतलब है जसो स्ट्रिंग को एक यूजेबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। ये जसो डॉट पार्स मेथड यूज करके किया जाता है। ये मेथड एक जसो स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। लेफ्ट में हम एक सिंपल जसो स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में पार्स करने का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जसो पार्स करते वक्त ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना जरूरी है, क्योंकि जसो पार्सिंग एरर्स कॉज कर सकता है, स्पेशली अगर स्ट्रिंग वैलिड नहीं है। राइट में ट्राई कैच ब्लॉक को एक सेव जसो पार्सिंग फंक्शन में कैसे यूज करना है उसका एग्जाम्पल है, जो पोटेंशियल एरर्स को हैंडल करेगा और आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाएगा। अब हम जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जसो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का प्रोसेस एक्सप्लोर करते हैं। ये मेथड एक जावास्क्रिप्ट वैल्यू को इनपुट लेता है और उसका जसो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करता है। यहां ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, जैसे रिप्लेसर और स्पेस। रिप्लेसर आपको स्ट्रिंगिफिकेशन प्रोसेस के दौरान वैल्यूज को फिल्टर या ट्रांसफॉर्म करने की परमिशन देता है, और स्पेस आउटपुट स्ट्रिंग के इंडेंटेशन को कंट्रोल करने की परमिशन देता है। साथ ही कुछ जावास्क्रिप्ट फीचर्स जैसे अनडिफाइंड, फंक्शंस, सिंबल्स स्ट्रिंगिफाइड आउटपुट में इंक्लूड नहीं होते हैं। इसके अलावा जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई सर्कुलर रेफरेंसेस के लिए एरर थ्रो करेगा। राइट में आप जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई को कैसे यूज करना है उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। बेसिक वेरिएबल डेटा ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंगिफाइड वर्जन दिखाता है। प्रिटी वेरिएबल 2 के इंडेंटेशन के साथ स्ट्रिंगिफाइड वर्जन दिखाता है, और कस्टम वेरिएबल एक रिप्लेसर फंक्शन यूज करके स्ट्रिंगिफाइड वर्जन दिखाता है। ये फंक्शन एज प्रॉपर्टी वैल्यू को प्राइवेट स्ट्रिंग से रिप्लेस करेगा। अब हम कुछ कॉमन जसो पैटर्न्स एक्सप्लोर करते हैं जो आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे। पहला पैटर्न है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स पैटर्न,
जो रिलेटेड डेटा को नेस्टेड स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये पैटर्न और कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करता है। दूसरा पैटर्न है रिसोर्स पैटर्न, जो रेस्ट एपीआई से रिस्पॉन्स डेटा के लिए एक कॉमन पैटर्न है। तीसरा पैटर्न है कलेक्शन पैटर्न, जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के अरेज को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। लास्टली, कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न एप्लीकेशन सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए एक गुड पैटर्न है, जो ऑफन हायरार्कियल होती है, एक इजीली रीडेबल फॉर्मेट में। जसो स्कीमा एक पावरफुल टूल है जो आपके जसो डेटा के स्ट्रक्चर और कंटेंट को वैलिडेट करने के लिए एक वोकैब्युलरी प्रोवाइड करता है। ये बहुत से एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप डेटा की वैलिडिटी इंश्योर करना चाहते हैं। जसो स्कीमा बहुत से रीजंस के लिए बेनिफिशियल है। इसे डेटा वैलिडेशन के लिए यूज किया जा सकता है, जो इंश्योर करेगा कि सिर्फ वैलिड डेटा रिसीव हो, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, टाइप चेकिंग इंश्योर करेगा कि करेक्ट टाइप्स यूज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिडेट करने के लिए और ऑटोमेटेड टेस्टिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। राइट में एक जसो स्कीमा का एग्जाम्पल है। इसका टाइप ऑब्जेक्ट है, यूजर नेम और ईमेल कीज रिक्वायर्ड है और उन वैल्यूज के लिए सर्टेन प्रॉपर्टीज है जैसे टाइप, मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ। जसो के साथ काम करते वक्त पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क्स के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले, जसो इंजेक्शन एक मेजर कंसर्न है। जसो स्ट्रिंग पर कभी भी एवल यूज ना करें क्योंकि ये कोड इंजेक्शन अटैक्स अलाउ कर सकता है। हमेशा जसो डॉट पार्स यूज करें। दूसरा, हमेशा जसो इनपुट का साइज लिमिट करें क्योंकि बहुत बड़ा जसो आपके सिस्टम पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कॉज कर सकता है। तीसरा, इनपुट वैलिडेशन और स्कीमा चेकिंग इंप्लीमेंट करें जसो डेटा की वैलिडिटी इंश्योर करने और एरर्स या अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। राइट में कुछ अनसेफ और सेफ जसो हैंडलिंग के एग्जांपल्स हैं। एवल कभी भी यूज नहीं करना चाहिए और एक साइज चेक यूज करना चाहिए एंश्योर करने के लिए कि इनकमिंग स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर है, और जसो डॉट पार्स को स्ट्रिंग पार्स करने के लिए यूज करना चाहिए और वैलिडेट स्कीमा को डेटा वैलिडेट करने के लिए यूज करना चाहिए। अब हम जसो हैंडल करने के लिए और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जसो डेटा को स्टोर या डिस्प्ले करने से पहले सैनिटाइज करें। यह पोटेंशियली डेंजरस कंटेंट को रिमूव करता है। दूसरा, जसो डेटा को नेटवर्क पर भेजते वक्त हमेशा HTTPS यूज करें क्योंकि ये एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करें एंश्योर करने के लिए कि सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स को डेटा तक एक्सेस हो। लास्टली, डेटा की प्रॉपर हैंडलिंग के लिए HTTP रिस्पॉन्सेज में अप्रोप्रिएट कंटेंट टाइप हेडर सेट करें, क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए कोर्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें और XSS अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए रिसोर्सेज के सोर्सेज को वाइटलिस्ट करने के लिए कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज यूज करें। राइट में HTML कैरेक्टर्स को एस्केप करके डेटा को सैनिटाइज करने के तरीके का एग्जाम्पल है एक फंक्शन यूज करके कैसे कंटेंट टाइप हेडर को एप्लीकेशन जसो पर सेट करें, और फाइनली कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी को डिफॉल्ट सोर्स ऑफ सेल्फ पर सेट करें। फाइनली, जसो यूज करते वक्त कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, क्लियर और कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशंस यूज करें। नेक्स्ट, डीप नेस्टिंग अवॉइड करके जसो को सिंपल रखें और जब पॉसिबल हो फ्लैट स्ट्रक्चर्स यूज करें। तीसरा, अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स यूज करें जैसे ट्रू या फॉल्स वैल्यूज के लिए बूलियंस। डेट और टाइम वैल्यूज के लिए ISO 8601 यूज करें और नंबर फॉर्मेट्स यूज करते वक्त कंसिस्टेंट रहें। फोर्थ, अपने डेटा स्ट्रक्चर में चेंजेस ट्रैक करने के लिए वर्जनिंग यूज करें। फिफ्थ, जसो स्कीमा यूज करके अपने जसो को थॉरोली डॉक्यूमेंट करना एंश्योर करें। एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें और रिक्वायर्ड फील्ड्स स्पेसिफाई करें। फाइनली, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डेटा का साइज मिनिमाइज करें,
ट्रांसमिशन के लिए डेटा कॉम्प्रेस करें। जब अप्रोप्रिएट हो कैश करें और बहुत बड़े डाटासेट्स के लिए पैजिनेशन यूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।